हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 16वें अध्याय में सप्तमी तिथि शीतला सप्तमी का वर्णन हमने सुना। 17वें अध्याय में अष्टमी और नवमी तिथि का वर्णन हम सुनेंगे। ये दोनों ही तिथियां देवी माँ की तिथियां हैं। श्रावण मास में अष्टमी तिथि में शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। पवित्रक देवी माँ को जो अर्पित किए जाते हैं उनसे अनेकानेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्य गंध पुष्प फल अनेक प्रकार के नैवेद्य वस्त्र आभूषण आदि इन सब से देवी माँ का पूजन अर्चन करें। तत्पश्चात सदृश वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करके देवी के समक्ष स्थापित करें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। प्रातःकाल विधिवत स्नान करके विधिवत देवी माँ की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार जो व्यक्ति एक शास्त्रोक्त विधि से इस तिथि पर देवी का पूजन अर्चन करते हैं उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी प्रसन्न होती हैं और देवी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। फिर ईश्वर बोले कि सनत कुमार जी, देवी की ये 2 तिथियां हैं अष्टमी और नवमी। इसमें देवी का पूजन अर्चन करना चाहिए व्यक्ति को। इसके उपरांत ईश्वर ने भगवान महादेव ने पवित्रक बनाने की विधि का वर्णन किया। फिर उस पवित्रक के पुण्यों का वर्णन किया। ईश्वर कहते हैं कि इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। ईश्वर ने कहा, मैं उन देवताओं को आपको बताता हूं जिनका पूजन प्रतिपदा को करना चाहिए। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में अवश्यमेव करनी चाहिए। ये मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। इनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले कि हे विप्रेंद्र, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्यों को बताऊंगा। इस दिन
कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें। अब नक्त व्रत क्या है, ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं। नक्त व्रत का मतलब होता है एक समय भोजन किया, एक समय भोजन करना। तो दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें या उपवास करें, ये और भी उत्तम है। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशनी दुर्गा और चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। मां से प्रार्थना करें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतिनाथ पैत्रान प्रयाणे सर्वस्य हरदेवी नारायणी नमोस्तुते। गंध चंदन कनेर की पुष्पों, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं और उसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा करता है श्रावण मास की दोनों पक्षों की नवमी तिथि को, वह उस परम स्थान को जाता है जहां देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। ये मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।